हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं और ये क्लास 12 का जो है इकोनॉमिक्स बुक से है, व्यष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर 3। जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत का एमसीक्यू है। टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू के। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये पूरे वीडियो अंत तक देखिएगा। ये सारे वीडियो का जो जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या लिखा हुआ आपका स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि किस बाजार में AR वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। ऑप्शन आराम से एक बार पढ़िएगा आप, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। इसका PDF में आपको जो टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, इसका PDF आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा, आप वहाँ से टेलीग्राम में आइएगा, वहाँ पर आपको इसका जो वीडियो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एक का आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए, यानी पूर्ण प्रतियोगिता, यानी परफेक्ट कंपटीशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किस बाजार में AR बराबर MR होता है। तो दो का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अगैन पूर्ण प्रतियोगिता में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने में अधिकतम होगा। तो बढ़िया से क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िएगा और इसका जो आंसर बनेगा 3 का C बनेगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा कि फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है। तो 4 का जो आंसर बनेगा वो क्वेश्चन नंबर ए ही बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी MC = MR। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब क्या। ऑप्शन पढ़िए। तो जब होगा इसका आंसर 5 का ए होगा, यानी TR = TC। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पूर्ति निम्नलिखित में से किस से जुड़ी होती है। तो 6 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, यानी कीमत से। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। वस्तु की पूर्ति के निर्धारित घटक कौन से हैं। तो 7 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी, यानी ये जितने भी दिए हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सभी इनमें से सही है। तो 7 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 में कहा है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो 8 का जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी S = F। क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध का क्या व्यक्त करता है। 9 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर C बनेगा, यानी पूर्ति का नियम। क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। पूर्ति अपने लिए मांग ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है। तो 10 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोफेसर JB से। क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 11 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेंगे, यानी लोचदार। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी। तो 12 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर C बनेंगे, यानी इकाई से अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति क्या होगी। तो 13 का जो आंसर बनेगा, 13 नंबर का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर C बनेगा, बेलोचदार। चलिए अब फिगर को देखिए। क्वेश्चन 14 में फिगर बढ़िया से देख लीजिए आप। एक तरफ है प्राइस, एक तरफ है क्वांटिटी। चीज़ देखिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निम्नांकित चित्र क्या प्रदर्शित करता है। चलिए अब ऑप्शन को देखिए आप। ऑप्शन 4 है। तो 14 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही बनेंगे, यानी पूर्णतया लोचदार पूर्ति। फिर से एक चित्र है, तो इसमें भी वही सेम दिखाया गया कि चित्र क्या दिखाता है। एक तरफ प्राइस है, एक तरफ फिर से क्वांटिटी है। चित्र को बढ़िया से देख लीजिए। चलिए ऑप्शन को अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। ऑप्शन देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या दिखाया गया। तो 15 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर इसका बी बनेंगे, पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति। चलिए क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है। तो 16 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, पूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। ऑप्शन को बढ़िया से पढ़िएगा आप। यदि एक फर्म की मांग वक्र सरल रेखा है तो
तो क्या होगा? तो 17 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फर्म प्रचलित कीमत पर कितनी मात्रा बेच सकती है। चलिए आज क्या देखते हैं। अब सवाल अंतिम को बढ़ रहे हैं हम लोग। 18 देख रहे हैं, जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम है। 18 का आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। 19 को बढ़ते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। तो 19 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेंगे, यानी AR तथा MR। चलिए आज का अंतिम सवाल हम लोग देख लेते हैं। और अंतिम सवाल आपके पास दिया हुआ है कि 20 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो 20 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेंगे, इनमें से सभी A, B, C सब इसका सही होगा। चलिए मैं आपको 20 क्वेश्चन बताने में सफल रहा। आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और स्कूल में या कोचिंग में आपको जो भी थ्योरी पढ़ाया जाए सब ध्यान सुनिएगा, तो और भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे। ये तो आपके लिए एक सपोर्ट था। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी हो सकते, इनमें से भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। और हाँ, एक बात फिर से रोजाना की तरह कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ में अगर आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए चैप्टर से संबंधित, जितने भी आपके 12 क्लास में चैप्टर हैं, किताब हैं, तो इसे कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल।